ये काम जो वो करते हैं ये ड्रिपिंग के थ्रू करते हैं। वो एक दिन में सारी थ्योरी आपके ऊपर नहीं छोड़ते। ड्रिपिंग क्या होती है कि कतरा गिर रहा है, एक कतरा एक कतरा एक कतरा। चाइना के अंदर सबसे अजियतनाक सज़ा है, एक बंदे को वो लिटा देते हैं, बांध देते हैं, उसका सर भी ऐसे बांध देते हैं यहाँ पे, उसके माथे के ऊपर एक एक कतरा पानी का गिरता है, सिर्फ एक कतरा, 1 सेकंड के बाद एक कतरा। और थोड़ी सी देर के बाद वो बंदा कहता है कि मुझे किसी तरह गोली मार दो, मुझे मार दो। वो इतनी बड़ी अजियत है, इतनी बड़ी अजियत है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पानी का कतरा गिरा है माथे पे, लेकिन वो बंदा उनसे इल्तिजाएं करता है कि मुझे किसी तरह मार दो। वो कतरा इतना अजियत बन जाता है। ये कतरा जो है, ये ड्रिपिंग जो है, ये हमारे लिए इंतहाई अजियतनाक है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा। जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो सबसे पहला काम उस वक्त शुरू होता है जब आप अपने पेरेंट्स से पर्दा करते हैं। पर्दा करने से मुराद मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं इसके। कोई गलत साइट्स देख रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, वो छुप के देख रहा है। यानी ये काम कब से शुरू हो जाता है? ये कोई 12 से 13 साल के बच्चे से शुरू हो जाता है। आप तो माशाल्लाह मैच्योर हैं, जो 10 साल, बहुत सारे 10 साल के बच्चों के पास भी मोबाइल हैं, ठीक है, उनको घर के अंदर वाईफाई की अवेलेबिलिटी भी है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी प्ले स्टोर से गेम्स ले लेता है जी। अब आपने कभी, आप में से कभी प्ले स्टोर का में जाने का इत्तेफाक हुआ है? आपने प्ले स्टोर के अंदर गेम्स सारी देखी हैं? बच्चे जो खेलते हैं उसमें बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो कोई भी लेवल क्रॉस करने के बाद वो लड़की के साथ किस करता है। लेवल 1 है ना, 6 लेवल हैं, 1 लेवल किया तो बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं। छोटे बच्चे जो 7-8 साल के बच्चे हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से मैच्योर हो, तो बच्चा नहीं बताएगा ये बात, अपने पेरेंट्स के सामने नहीं वो करेगा कि इसके लेवल के एंड पे ये है। जो लोग इसके ऊपर इस तरह के ऐप्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ना, वो फिर एक्सप्लोर कर रही हैं ये चीज़ें। तो जब ये गेम स्टार्ट हो जाती है, जब ये चीज़ खुल जाती है, जैसे कहते हैं झूठ बोलने का चाका खुल गया, तो फिर वो सबसे पहली तो शुरुआत यहाँ से हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर जाके जो कुछ हो रहा है वो आप सब वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ऐसा लिबादा उड़ा हुआ है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक बंदे का नाम तो मैं फ़र्ज समझता हूँ, वो है जावेद अहमद गामदी, ठीक है। वो एक ऐसा लिबादा उड़ा हुआ है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरू में एक बताया कि ये लोग ड्रिपिंग करते हैं, कतरा कतरा फेंकते हैं। मैं आपसे इन साहब के लिए, आपका नाम बेटे? मैं कहता हूँ, मैं मुर्तज़ा को माइंड ना कीजिएगा, जलील करना चाहता हूँ। तो अगर तो मैं इन्हें कहूँगा ना कि ये शख्स जो बैठा है ये इंतहाई फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है, तो मे बी 70% कहें कि ऐदी एदना कोई लड़ाई है, ये इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं बड़ा चालाक हूँ और मैं एक नज़रिए के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मुर्तज़ा भाई जो हैं इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, ठीक है, सादा लो बंदा है, कभी किसी के साथ वादा खिलाफ़ी नहीं करता, बड़ा सारा ये वो करके मैं कहूँगा बस छोटी सी ख़राबी है, वो समय होती है जी, कोई नहीं, ये झूठ बोलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आपने सोचा, आप देखें मैंने आपका जहन तैयार किया है पहले पूरी तरह से कि मैं इनके लिए सच बोल रहा हूँ, इनकी मैंने इतनी तारीफ़ें की, ये एक और मैंने बड़े तरीके से ये बात की है, बड़े तरीके से बात की है, कहते सारे कर लेंगे, ये झूठ बोलता। आपके दिमाग में ये झूठा बन गया। अब आप में से कोई मेरी इस बात से इख्तिलाफ नहीं करेगा। अगले दिन अगली महफिल में मैं फिर यही चीज़ दोहराऊँगा, फिर दोहराऊँगा 4-5 दफ़ा,
करते करते किसी महफिल में मैंने इनको झूठा तस्वर करवाना है, किसी में मैंने इनको वादा खिलाफ करवाना है, किसी में, यानी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें शफलिंग करके एक एक पॉइंट मैंने आपके दिमाग में डालते जाना है, और बाकी सारे वही। दूसरी महफिल में मैं कहूँगा इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन ये वादा वादा इसमें ज़रा ठीक है ना। अब झूठ वाला कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में बैठ गया हुआ था, अब वादे वाला भी बैठ गया। ये हो रहा है गामदी के अंदर, और इस तरह के स्कॉलर्स, डॉक्टर अमर लियाकत और ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के बहुत स्कॉलर जो हैं वो आपको बहुत सारी दीन के बारे में सही बातें बताते हैं। बिल्कुल गामदी जो सही बातें बताता है वो बड़ा लॉजिकली बताता है, लेकिन वो एक टीका लगाता है बीच में छोटा सा। जब आप कहते हैं कि इसने ये 10 बातें सही बताई हैं तो आप 11वीं बात को डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो बैठ जाए और वो सारी चीज़ें एक ही दफ़ा कह दे कि गलत है तो आप उसका प्रोग्राम नहीं देखेंगे।